डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है वो समर वेकेशंस कश्मीर में है, कश्मीर डिवीज़न के लिए है, अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स। अभी जस्ट इसका ऑर्डर जैसे ही जारी हुआ, मैंने वैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए इस खबर को आपके साथ ब्रेक किया है। जब तक कि ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं आएगी तब तक मैं किसी भी खबर को पब्लिक डोमेन में नहीं लाता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म है गलत खबर को जो है वो पब्लिक के बीच में लाना। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो इतला आई और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अनाउंस किया है 10 दिन की जो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियां कश्मीर स्कूल्स के लिए फ्रॉम जुलाई 8। एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें ये कहा है कि ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स अप टू हायर सेकेंडरी लेवल फंक्शनिंग इन द कश्मीर डिवीजन शैल ऑब्जर्व समर वेकेशन 8 जुलाई 2024 से लेकर 17 जुलाई 2024 तक, यानी कि 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक इन 10 दिनों में जो है वो गर्मियों की छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन ये ऑर्डर कब जारी हुआ? ये ऑर्डर अभी कुछ समय पहले हुआ, जब मैं खबर दे रहा था उसी दौरान में ये ऑर्डर जो है ये जारी कर दिया गया था। अब ये जब ऑर्डर जारी हुआ है तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं जो कश्मीर डिवीजन के अंदर हैं, उनमें 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है वो गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन 10 दिनों में बच्चे जो हैं वो घर पर रहकर अपनी तालीम हासिल करें अच्छे तरीके से, और जितना हो सकता है इन 10 दिनों के अंदर जो है वो बच्चे दिन रात अपनी तालीम मुकम्मल तौर पे करें। और वैसे भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि टेम्परेचर जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बार पहलगाम में, गुलमर्ग में, कुपवाड़ा में, बानिहाल में, बटोत में, इन मुकामात के ऊपर भी हमने टेम्परेचर में इजाफा देखा एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, यानी कि पुराने सालों के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा हमने इसमें जो है वो गर्मी देखी है। और वैसे भी जब गर्मी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है तो कई सारे स्कूल के अंदर जो मासूम से बच्चे हैं उन्हें गर्मी की वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और कई सारे बच्चे जो हैं वो जब शाम को लौटकर वापस घर आते हैं तो बेहोश हालत में होते हैं। अब कई सारे टीचर्स जो हैं वो बड़ा गुस्सा कर रहे थे जब मैंने पहले कहा कि अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो उस समय कोई ऑर्डर नहीं आया था। आपको मालूम है जब ऑर्डर नहीं आएगा तो मैं कैसे कहूँ कि ऑर्डर आया है ना? तो फिर मुझ में और बाकी में क्या फ़र्क रहा? फिर आप मेरी खबर क्यों सुनेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। जब तक कि मेरे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होगी, अगर मैं खबर ये पब्लिक में शेयर कर दूं तो क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है कि मैं गलत खबर चला रहा हूं? जब मेरे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, जब मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड आएगा या मेरे पास बड़े न्यूज़ चैनल्स की जानिब से जो है वो उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर डिटेल्स आएंगी, तो मैं क्लियर करूंगा कि जनाब छुट्टियां हो गई हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सर्दियों की, अगर माफ़ी चाहूँगा, गर्मियों की छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर दी है। तो मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि जब भी ऑर्डर आता है, जब कोई सर्कुलर जारी होता है, जब कोई इसका ऑर्डर इशू किया जाता है, उसके बाद उस खबर को ब्रेक करें ताकि लोगों के अंदर भी आपका एक विश्वास बना रहे। एक ट्रस्ट जो मेरी और मेरी ऑडियंस के बीच में है, एक ब्रिज है, ये ब्रिज कभी नहीं टूटना चाहिए। जिस दिन मैं भरोसा तोड़ दूंगा उस दिन लोग मुझे सुनना छोड़ देंगे, उस दिन लोगों को मुझ पर यकीन अमल करना फिर उनके लिए वो बेवकूफ़ी है। तो अब कई सारे टीचर्स को उस समय बड़ी गुस्सा आ गया, सॉरी फॉर दैट, हाँ, कि वो कहने लगे अरे पागल, तुम्हें पता नहीं ऑर्डर आ गया है। तो जब मैं खबर दे रहा था उसी समय में वो ऑर्डर आया था, तो मैंने वो ऑर्डर पढ़ा, मैंने क्लियर किया, देन फिर मैंने वापस जो है वो रिवर्ट किया कि भाई छुट्टियां जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं और छुट्टियां जो हैं वो 10 दिन की हुई हैं और छुट्टियों की डेट जो है वो 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक है। एक्चुअल होता क्या कि जब भी हम कभी फेसबुक पे कोई भी स्टेटस देखते हैं ना तो हम फटाफट माइक लेके शुरू हो जाते हैं, है ना, कुछ भी हम वेरीफाई नहीं करते हैं, फटक से बोलते हैं। मैं सोचता हूँ सबसे पहले मैं खबर ब्रेक करूंगा तो मेरे साथ ज़्यादा व्यूज आएंगे, लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, वो पहले ब्रेक करेगा उसका। तो मेरा ऐसा सीन नहीं है। मेरा क्या सीन रहता है कि मेरे पास जब भी खबर आती है मैं उस पर 1-2 घंटे लगाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कॉल करता हूँ, पूछता हूँ, अपने 10 कुलीग से पता करता हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड गूगल सारा सर्च मारता हूँ। जब मुझे उसमें इंफॉर्मेटिव डिटेल्स मिलती हैं तो मैं पब्लिक के साथ वो शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12-13 लाख फॉलोवर हैं, तो ये लोग किस लिए फॉलो करते हैं? द रीज़न वॉज बिहाइंड इट कि इनको मालूम है ये बंदा क्लियर कट अच्छी खबर देगा बिना घुमा फिरा के।
तो वो एक रीज़न था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैंने उस रीज़न के ऊपर जो है वो पहले क्लियर किया कि जो छुट्टियां हैं उनकी जो अनाउंसमेंट हुई है और वो अनाउंसमेंट अभी पहले नहीं हुई थी, और अब जैसा ही ऑर्डर आया तो मैंने वो अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर की है। और यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम अपना डेकोरम, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर जर्नलिज्म का फ़ायदा नहीं है ना। आज मैं गलत खबर पढ़ दूँ, कल को आप उस पर यकीन करके उसे शेयर कर दें, 10 लोगों में नुकसान पहुँच जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है बॉस ऐसा काम करने का। उससे बेहतर है कि कहीं अपना छोटा मोटा और काम काज करना चाहिए। जब मैंने खबर ब्रेक की थी पहले कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी, आपको मालूम है ऑर्डर नहीं आया था, 2 घंटे पहले ये न्यूज़ चल रही थी। ऑर्डर अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही आया है, जैसे ऑर्डर आया मैंने वापस ब्रेक किया। तो मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि प्योर शुद्ध देसी घी की तरह खबर होनी चाहिए, जिसमें गोल तोड़ मरोड़ कर नहीं हो बातें, टू द पॉइंट, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। लोग टू द पॉइंट कैच कर लें, दैट्स इट। जैसे सिंपल है कि 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक हायर एजुकेशन की छुट्टियां पड़ गई हैं, चाहे वो छुट्टियां आप मान लें प्राइवेट इदारों के लिए हों या वो सरकारी इदारों के लिए हों। वेरी क्लियर, खबर इतनी सी है। अब हम इसे 4 मिनट तक आपको पढ़कर इसलिए सुनाते हैं ताकि जितने बाकी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ उनमें भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं, मैं हमेशा न्यूज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करता हूं। बाकी जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। यार आप लोगों से तो मुझे सीखने को मिलता है, और अगर आप लोग ना सिखाएं तो मैं कहाँ से सीखूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मेरे पीछे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। तो मैं फटाफट न्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी सुनता हूँ तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। अब ये मेरी बुरी आदत है कि मैं रिसर्च करता हूँ, या मेरी अच्छी आदत है कि मैं ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें, और डिपार्टमेंट में कॉल करना, कंफर्म करना। अब आप इसे मेरी बुरी आदत मान लें या अच्छी आदत मान लें, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसे क्या समझेंगे। बट जब ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑर्डर आएगा तो मैं खबर ब्रेक करूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक जुर्म है और मैं अपने हाथों से ये जुर्म नहीं कर सकता हूं। मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाता हूं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है कश्मीर डिवीज़न में सर्दियों की, माफ़ी चाहूँगा गर्मियों की, और ये 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक है दोस्तों। तो घर पे बैठो बच्चों, पढ़ो, माँ बाप को परेशान नहीं करना, शरारत नहीं करना, 10 दिन है, एंजॉय भी करो, घूमने फिरने जाओ, और जो आपका टाइम है, जो आपका स्केड्यूल है, जो आपका टाइम टेबल है, उसके मुताबिक आप अपनी क्लासेस जो भी होती हैं आपने लेनी होती हैं, अपनी फादर मदर से जो पढ़ना होता है, जो सीखना होता है, जो आपका होमवर्क है, जो आपका रिटर्न वर्क है, उसे कंप्लीट करो और अच्छे इंसान बनो, और एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा जो है वो ऑफिसर बनकर अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने गरीब आवाम की खिदमत करो। बाकी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना। माज़रत ख्वाह हूँ, पहले मैंने जो है वो अनाउंसमेंट की थी कि जो है वो ऑफिशियल नहीं थी, तब तक नहीं थी, जैसे ऑफिशियल आई तो मैंने कर दिया। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया लाखों देखने वालों का।